डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी से रतिया नाम चर्चा घर में ऑनलाइन हुए। इस मौके पर रतिया क्षेत्र व आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग नाम चर्चा घर पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को गुरु जी ने संबोधित कर बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया और कहा कि युवा पीढ़ी नशों की दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर रही है, ऐसे में जरूरत है एकजुट होकर नशों के खत्म करने की। वहीं इस मौके पर 25 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर जिला परिषद ब्लॉक समिति सरपंच पद व पंच पद के प्रत्याशी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, जिस पर गुरुजी ने सभी को हाथ खड़े करवाकर प्रण करवाया कि जीतने के बाद सभी पंचायत मेंबर गाँव में ठीकरी पहरा लगाएंगे और नशों को जड़ से खत्म करेंगे, जिस पर सभी प्रत्याशियों ने हाथ खड़े करके संकल्प लिया कि जीतने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता अपने अपने ग्रामों में नशे को दूर करना होगी। आज इस मौके पर नाम चर्चा घर में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों ने शाह मस्ताना जी महाराज के जन्म दिवस की एक दूसरे को बधाइयां दी और नाच गाकर खुशी का इजहार किया और भंगड़ा भी डाला। किसी भी बहन भाई को कोई नकदी बड़ी मिलती है। जी नाम चर्चा कर रखी है फतेहबाद सारा कल्चर नजर आ रहा है। पंजाबी कॉलोनियाँ, हरियाणवी कॉलोनियाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा बेटी हमारे सारे कल्चर चरखा पंखे जला रहे हो और सतगुरु मेरा गिलास था। हाँ जी शहशाही थोड़ी जगह खाली कराया बेटी पकड़ा देखो कहो जिम्मेवार प्लीज भाई बताओ। बोली बहुत कहता है बॉयज स्कूल की भी बहुत मौका दिता
उदों भी सुनाई सी। हो बारी बरसी खट्टन गया सी, खट के लिया पेठा भी बारी बरसी खट्टन गया। हो बारी बरसी खट्टन गया सी, खट के लिया पेठा। ओ मेरे सतगुर दा बेगू रोड ते टिका, मेरे सतगुर दा बेगू रोड ते टिका, बेगू रोड ते टिका, मेरे सतगुर दा बेगू रोड ते टिका। तेरी पेट दिखा थोड़े छट तेरे दी, मोड़ के हे हा हे हा हे हा। पिता जी आ बोली बहुत घैंट है, बॉयज स्कूल दी मैंने बहुत तुसी मौका दिता सी, उदों भी सुनाई सी। हो बारी बरसी खट्टन गया सी, खट के लिया पेठा भी बारी बरसी खट्टन गया। ओ बारी बरसी खट्टन गया सी, खट के लिया पेठा। ओ मेरे सतगुर दा बेगू रोड ते टिका, मेरे सतगुर दा बेगू रोड ते टिका, बेगू रोड ते टिका, मेरे सतगुर दा बेगू रोड ते टिका, मेरे सतगुर दा बेगू रोड ते टिका। घोड़ी के हे हा हो प्यार मंग दे जी दीदार मंग दे, प्यार मंग दे जी दीदार मंग दे। असी पिताजी तू सादा सदा प्यार मंग दे, असी पिताजी तू सादा सदा प्यार मंग दे, असी पिताजी तू सादा सदा प्यार मंग दे, पिताजी सादा सदा प्यार मंग दे। इस वक्त खड़े हैं हम रतिया के नाम चर्चा घर में, जहां पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ऑनलाइन आज अपने प्रवचन से रतिया क्षेत्र की जनता को रूहानियत के रंग में रंगेंगे। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी बलदेव गुरुआ जी, ये बताएं आज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी रतिया की जनता को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, सत्संग का आयोजन है, क्या मानना है इसको लेकर? क्योंकि रतिया एरिया जो नशे के दलदल में काफ़ी युवा फंस सकते हैं। आज ये सौभाग्य है रतिया का कि इतने बड़े महापुरुष संत राम रहीम गुरमीत सिंह जी, जो बहुत ही लोकप्रिय संत हैं और रहेंगे, उनकी बदौलत ही जो हमारे जो ज़िले हैं फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जींद, कैथल, इतना जब से वो किसी कारणवश भगवान की मर्जी मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वहाँ भी कोई उनकी ज़रूरत होगी जहाँ वो बैठे हैं, इसलिए जब से वो गए हैं तो ये जितने भी ज़िले हैं 3-4 ज़िले, वहाँ पर नशे का इतनी बाढ़ सी आई हुई है, जैसे कोई जो नौजवान बच्चे हैं सिरसा आज और फतेहाबाद खास करके, हाँ खास करके सिरसा और फतेहाबाद को इस चीज़ का बहुत ही मलाल है कि संत महापुरुष जब से यहाँ से किसी कारणवश अंदर गए हैं तो देखने में आया कि नशे की इतनी बढ़ोतरी हुई है। अभी घर घर नशा पहुँचने में मेरा ख्याल, अब अखबारों में भी आप पढ़ते हो और रोज़ टीवी पे भी देखते हो, फेसबुक पे भी देखते हो, भी रोज़ कुछ ना कुछ नौजवान नशे की लत के कारण अकाल का ग्रास में। एक गुरुजी ने नशों पे भजन गाया है, इसका काफी वायरल गुरुजी ने जितने भी भजन गाए हैं मानवता की भलाई के लिए गाए हैं। कहीं ला लो स्वच्छता रहेगी तो रोग मुक्त रहेगा समाज, और जितने पेड़ पौधे वातावरण शुद्ध रहेगा तो लोगों को बीमारियां कम होगी। हर जो कार्य जो मानवता भलाई के 145-46 जो कार्य किए हैं वो मानवता की भलाई के लिए है। इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई और नहीं, सब को इंसानियत का पाठ जो संत जी पढ़ाते हैं वो कोई और संत मेरे ख्याल शायद ही कोई और करे। आज भी ज़रूरत है, वो हमारे बीच में, मैं तो अभी हमारे बीच में ही मानता हूँ। किसी कारणवश चलो कोई आज भी वो जब रूबरू होंगे तो मेरा ख्याल, मैं तो जोश देख रहा हूँ संगत का, इतना जोश है जैसे स्वर्ग का नज़ारा जब महसूस हो रहा है जहाँ पर आकर के, मन इतना यानी मजबूत हो रहा है भी ऐसे संत महापुरुष इसी तरह संगत करते रहे और लोगों की भलाई के काम करते रहे। हाँ ये बताएं, आज आप भी यहाँ पे सत्संग सुनने आए हो, गुरु जी की जिस तरह कमी महसूस हो रही है, नशों को लेकर काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने, नौजवानों को नशे छुड़वाए भी हैं, क्या करना है इसके ऊपर? वैसे तो गुरु जी ने बहुत बढ़िया किया है कि नशे के खिलाफ जो आवाज़ उठा रही है वो बहुत अच्छे है। कि जिस तरह बाबा जी की अब कमी महसूस तो सभी को हो रही है, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि बाबा जी को ज़्यादा से जल्दी आए और अपने। हाँ, आप शहर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हो,
गुरुजी की कमी आज महसूस हो रही है क्योंकि युवा पीढ़ी काफ़ी नशे में फंस चुकी है, क्या कहना है इस मौके पे? मैं बहुत पुराना प्रेमी हूँ और इस संस्था से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी की बड़ी कमी महसूस हो रही है क्योंकि गुरुजी ने जो करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है और जो बेघर थे उनका घर बनवाया है, उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। तो क्या मांग क्या करते हैं? सरकार को इस और जल्द कदम उठाना चाहिए, गुरुजी हमारे बीच में। बिल्कुल मांग यही करते हैं। गुरुजी ने बहुत सेवाएं काम कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, तो गुरुजी हमारे बीच में होना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब ये बताएं, आज गुरुजी ऑनलाइन सत्संग वचन फरमा रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे में काफ़ी है, क्या लगता है गुरुजी हमारे बीच होता कि युवा पीढ़ी को नशों से बचाया? बिल्कुल इसका डेफिनेटली इसका ना बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इनके जो गुरुजी के जो भी भजन आ रहे हैं, जितने भी नशा के विपरीत भी नशा ना करो ऐसे संदेश देने वाले जो भजन है, लोग जो सत्संग में नहीं आ पाते वो भजन सुन के बहुत सारे एस्पिरेट लोग होते हैं, नशा छोड़ने की तो प्रेरित होते हैं। तो वाकायदा संसार को, इस देश को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। कोरोना काल के दौरान आपने भी नाम चर्चा घर में आके संगत को आग्रह किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए वैक्सीन लगवाने के लिए, और उसका काफ़ी असर देखने को नहीं, बिल्कुल असर मिला था उसकी आप लोगों के सहायता से और इनकी राम रहीम जी की इनकी विनती से कि सब लोगों ने बहुत अच्छे इंजेक्शन लगवाए और सब आज जो हम खड़े हैं यहाँ पे धरती पे इसी वजह से खड़े हैं कि इतने कोरोना के टीके लगे और इनकी रहमत से लगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पिताजी के गुरु जी के हम दे नहीं दे सकते। उन्होंने आशीर्वाद दिया और ब्लॉक वालों ने इतनी मेहनत की और उनके आशीर्वाद से यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ देखने वालों को पता है कितना बड़ा हजूम था, हम सोच भी नहीं सकते थे भी इतनी संगत और इतना सारा शहर आएगा और नाम भी लेगा। बहुत पंचायतें आई, बहुत सारे के शहर के प्रमुख आदमी आए, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने हमारा आदर सम्मान बढ़ाया। हम नशा ज़्यादा फैला है, उसके ऊपर रोक लगाने में नशे के लिए पिताजी ने अभी शब्द नया निकाला है और महाराज जी ने, गुरु जी ने बहुत जोर लगा रखा है नशे के ऊपर। हर सत्संग नशे के ऊपर होता है कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, ये नहीं जानी चाहिए। गांवों में ठिकरी पैरे होने चाहिए, सरपंचों पंचों को पूरा देख रेख में नशों पे पूरा वो रोक लगानी चाहिए। हम यही गुजारिश करते हैं सभी सरपंचों से भी, आने वाले चुनाव में आप जीतो और उसके बाद ठिकरी पैरे लगाओ, कोई नशा हमारे गांवों में, हमारे शहर में बढ़ना नहीं चाहिए। ये बताएं, आज गुरुजी ऑनलाइन सत्संग करने जा रहे हैं रतिया में, तो जिस तरह युवा पीढ़ी नशों में फंस रही है, इसका क्या असर पड़ेगा देखने वाले? ये तो नशा छोड़ने वालों को ज़्यादा ये देखना चाहिए भी हम इस निर्णय बना लें भी हाँ हमने नशा छोड़ना है, जैसे गुरुजी कहे वैसे करें। घर बहुत तबाह हो रहे हैं, गरीब जनता नशे में बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। अगर गुरुजी हमारे बीच हों तो लगता नहीं है युवा नशों को छोड़ेंगे? अगर उनको इस चमत्कार का पता लगे फिर तो छोड़ेगी। अगर घर बैठे सुने, अपने मन को शांत करे, फिर तो छूटेगा ही छूटेगा। नशा छुड़वाना जरूरी है क्योंकि मौतें बहुत हो रही है युवाओं की। बहुत जरूरी है, नशा तो एक जड़ बन गई है हर एक घर की। आप क्या निवेदन करेंगे गुरुजी से? मैं बस यही कहती हूँ भी गुरुजी जितना कितना हो सका अपने सत्संग करवाए, ज़्यादातर नशों के लिए बंदों को प्रेरित करें। कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या कहना चाहेंगे, क्या गुरुजी क्या आग्रह करेंगे कि युवा पीढ़ी नशों से बाहर रहे? मैं ये कहता हूँ रतिया वासियों को और सारे देशवासियों को, नशा एक दीमक की तरह हमारे देश में फैल चुका है। वो कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, हर एक आदमी नशे की तरफ चल पड़ा है। तो गुरुजी बहुत अच्छे, पहले अभी अच्छा काम किया गुरुजी ने, अब ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं लोग। और मैं सभी को कहता हूँ, गरीब और अमीर को, नशे की लत बहुत मारी है। इससे कई घर तो तबाह हुए कि यंग पीढ़ी तो देखने को मिल नहीं रही। नशों में सब ऐसे चिट्टा चल रहा है या और कोई नशे चल रहे हैं, सब बुरे नशे हैं। सरकारें फेलियर साबित हो रही हैं। सरकार दिख ही रहा है, सरकार तो कुछ ही नहीं कर रही। रोज कत्लेआम में हो रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं और फरोतियाँ मांगी जा रही हैं और चोरियाँ हो रही हैं शहर में। ये नशे वाले लोग ही कर रहे हैं। नशा रुक जाए तो चोरी भी बंद हो जाएगी। यानी कि युवाओं को नशे से बाहर निकालना जरूरी है। जरूरी, नशे से बाहर निकलेंगे तो चोरियां बैठेंगी और डकैतियां बैठेंगी और फरोतियां बैठेंगी। और ये पंप लूटे जा रहे हैं, ठेके लूटे जा रहे हैं और ये अपने फरोतियां मांगी जा रही हैं और 20-20 लाख रुपए की गोलियां चल रही हैं। तो सरकार तो अब बहुत ज़्यादा हो रही है, नकारा काम हो रहा है सरकार के समझ में। नशा छुड़वाना जरूरी है। हाँ, नशे छुड़वाने से ये सब काम हल हो जाएंगे।